14 and John chapter 16. और हम इस बात को जब देखें तो हम इस बात को पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस दुनिया में जो परमेश्वर का वचन है वो छोटे से और संक्षिप्त 4 वचनों में ही पवित्र आत्मा के कार्यों को और वरदानों को वहां पर लिख दिया है। This is also a very significant opportunity for the disciples to begin to understand the ministry of the Holy Spirit in their lives as they carry out the book of Acts. और इसलिए मेरे प्यारों ये भी तो विश्वासियों के लिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण बात हो गई थी और उसकी सामर्थ्य के द्वारा ही हम जो प्रेरितों के कार्य है वो पूरा कर पाए और आगे बढ़ाकर ले जा पाए। What is amazing to us today is that when we receive the Lord Jesus Christ as our Savior, we receive the Holy Spirit in our being, and He abides with us forever. और आज का मेरे प्रियो ये प्रतिफल क्या मिला हमको कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के The Holy Spirit is one of the greatest gifts that सर्वदा God के लिए हमारे अंदर वास करते हैं और ये वो परमेश्वर का महान वरदान है जो प्रभु ने हमें दिया है। And so the Lord Jesus takes extra care to make sure the disciples understand when the Holy Spirit comes, why He is coming to minister in them and through them. इसलिए प्रभु यीशु मसीह शिष्यों से इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि जो पवित्र आत्मा आएगा और उनको किस प्रकार से उनकी सेवा और सहायता करेगा उसको सुनिश्चित करते हैं। So in John chapter 14, verses 16 and 17, the Lord Jesus tells the disciples that the Holy Spirit is coming. He's going to abide with them, and eventually, because of the day of Pentecost, He will live in them. और इसको हम देखते हैं मेरे प्यारो जब यूहन्ना उसका 14 अध्याय का हम लोग 16 और 17वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु इस प्रकार से कहते हैं कि वो जो पवित्र आत्मा है वो तुम्हारे लिए सहायक आएगा, लेकिन वास्तविक रूप से हम देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से कि पेंटेकोस्त के दिन वो पवित्र आत्मा सर्वदा के लिए निवास करने के लिए मनुष्य के बीच में आया। It is important for us as believers to give thanks to God the Father and God the Son for this amazing gift that was given to the disciples and given to us at our conversion. इसलिए मेरे प्यारो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही जरूरी है कि हम उस प्रभु के लिए धन्यवाद और परमेश्वर पिता के लिए धन्यवादी बने रहें कि उसने हमें ये अद्भुत वरदान अद्भुत दान हमें दिया है जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया जो सर्वदा के लिए हमारे अंदर निवासरत है। Then in our Bible, which is John chapter 14, verse 26, we understand a couple more of the most important aspects of the Spirit's ministry in our lives. और जब हम वचन 14 अध्याय का 26वीं आयत को पढ़ते हैं तो उसको भी हम लोग थोड़ा और गहराई से और महत्वपूर्ण तरीके से कि पवित्र आत्मा का क्या कार्य हमारे जीवन में होता है उसको समझते हैं। The Apostle John records for us this important job that the Holy Spirit undertakes by teaching us all things and bringing to our remembrance those things that they have been taught. और इसलिए मेरे प्यारो हम लोग उसका परिणाम स्वरूप क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो भी शिक्षा दी जाती हैं शिष्य लोग उनको कैसे अपने जीवन में प्रायोगिक रूप से उनको उपयोग करेंगे और कैसे आखिर वो लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चल पाएंगे, वो सब बातें यीशु मसीह के जाने के बाद पवित्र आत्मा उन्हें सिखाएगा। We are grateful to the Lord for the amazing ministry of the Holy Spirit because He comes to me as the teacher and preacher and brings to my remembrance the things that I have studied and learned. और इसलिए हम उस प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पिता की ओर से जो पवित्र आत्मा हमारे पास आया है और उसने हमें वचन को सिखाया है, हमने पढ़ा है, सीखा, अध्ययन किया और पवित्र आत्मा ने हमें सिखाया है। Then in chapter 16, verses 8 through 11, the Lord Jesus explains the ministry of the Holy Spirit in your lives as you listen to the Word of God even today.
और इसीलिए मेरे प्यारो जब हम 16 अध्याय और 14 यूहन्ना का 16 अध्याय 8 से 11वीं आयत तक पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग यद्यपि वर्तमान में आज भी जब हम परमेश्वर की आत्मा के विषय में जब हम चर्चा करें तो वो हमें हमारे जीवन में किस प्रकार से किन किन बातों के बारे में सिखाता है, यद्यपि जब आज भी हम उसको पढ़ते हैं तो। And that brings us to our study tonight in chapter 16 of the Gospel of John, verse 8, and again in verse 11. और इसलिए आज का अध्ययन को हम लोग यही वचन है जो हमें आज के अध्ययन में लेकर के आता है, जिसको हम आरंभ करने वाले हैं 16 अध्याय का 8वीं आयत से 11वीं आयत तक। The Holy Spirit is active and busy just now as I teach the Word of God, bringing to my memory that which He wants you to hear. And He is here also to minister to you to understand the Word of God we are studying. और इसलिए मेरे प्यारो इस चीज को मैंने अंगीकार किया है और माना है और पहचानता हूं कि ये जो बात प्रभु ने मुझे दी है और उसको मैंने समझा, मैंने सीखा, सीखने के बाद में आप सब जो इकट्ठे हुए हैं वो आपको सिखाने के लिए मैं तैयार हुआ। उसी प्रकार से जब आप सीखने के लिए बैठे हैं तो परमेश्वर का आत्मा वो तुम्हें सिखाएगा। Even as we study the Word of God in this moment, the Spirit of God is active in your life and He's active in my life, bringing us together as a speaker and hearers of the Word of God. और इसलिए मेरे प्यारो जब हम उनकी आवाज को सुनते हैं, उसका आज और अध्ययन में बैठे हुए हैं, वचन को सीख रहे हैं, तो वो हमें आज अपनी आवाज को जो हम सुनने वाले हैं हमें हम तक पहुंचाना चाहते हैं। This is an amazing ministry of the Holy Spirit, and we are dependent upon that Holy Spirit to do His work, and that is to convince the world of sin, of righteousness, and of judgment. और इसलिए मेरे प्यारो हम उस पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर हैं और ये उसका वचन है और वो वचन हमें तक उसको परमेश्वर के आत्मा को सिखाना है। इसलिए हम उस पर आश्रित हैं जो आत्मा हमें क्या करेगा, आकर के पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। As you read through the book of Acts, you will see how the Holy Spirit carries out His work of conviction of the sin of unbelief, of the righteousness of Christ, and the judgment of the prince of this world. और इसलिए मेरे प्यारो जब हम लोग जो है उस इब्रानी की पुस्तक को पढ़ते हैं और जब परमेश्वर के वचन बाइबल को पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग सीख पाते हैं कि किस तरह से परमेश्वर का आत्मा ने संसार को पाप से, धार्मिकता को और न्याय के विषय में, न्याय मतलब जो शैतान का न्याय होने वाला, उसके विषय में किस प्रकार से उन्हें निरुत्तर किया है। We as believers and even those who are not believers are faced with a conflict with three significant enemies. और इसलिए मेरे प्यारो जब हम विश्वासी होने के नाते हमारे जीवन जो इस संसार में हमारे विरोध में रहते हैं, The Lord Jesus identifies these three enemies in the three areas of conviction that the Holy Spirit carries out: sin, righteousness, and judgment. और हम इस बात को देखते हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन में, आत्मिक जीवन के जो 3 शत्रु हैं वो हमारे प्रत्येक दिन के जीवन में उनको पवित्र आत्मा जो है हमारे सामने लेकर के आता है। प्रभु यीशु मसीह ने उनको पहचान करके नाम दिया है। पहला संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में वो हमारे तीनों शत्रुओं को लेकर के आता है। We spent one of our studies 2 weeks ago on the subject of sin, the sin of unbelief that God charges men because they do not believe on the Lord Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारो हमने पिछले 2 हफ्ते से पहले हमने इस अध्ययन के विषय में हम लोगों ने सीखा था और इस बात को हमने जाना था कि प्रभु यीशु मसीह जो पाप के विषय में हमने सीखा था और जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए न्याय के लिए रखा गया है। In our study last week, we looked at the fact that the righteousness of Christ is the only thing adequate in order to allow us to enter into heaven and be with the Father.
और इसलिए मैं पिछले हफ्ते में हम लोगों ने इस बात को सीखा था कि वो जो प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें पवित्र आत्मा दिया है, और पवित्र आत्मा के जरिए हम क्या सीखते हैं? धार्मिकता। और यीशु मसीह की धार्मिकता ही स्वर्ग में जाने के लिए वो हमारा एक प्रतिनिधित्व करता है, और हमें उधर जाने की अनुमति मिलता है, अनुमति पत्र है, मान के चलो। And the third area in which the Holy Spirit convicts the world is that of judgment, the judge of Satan himself as the prince of this world. और इसलिए जो तीसरी बात हम लोग देखते हैं, और वो पवित्र आत्मा जो हमें याद दिलाता है और हमें सिखाता है और हमें पहचान कराता है, वो है न्याय के विषय में। न्याय के विषय में किसका न्याय होगा? जो इस मसीह पर विश्वास नहीं करता, इस संसार का जो अधिकारी है, हाकिम है, उसको न्याय के दिन के लिए ठहराया है। न्याय के विषय में उसे समझाएगा और निरुत्तर करता है। So these three enemies that we are facing are identified by the Lord Jesus Christ in the ministry of the Holy Spirit. और इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग उस पवित्र आत्मा की सेवकाई में हम लोग क्या सीखते हैं? यही वो तीन भाग हैं व्यक्ति के जीवन में, जो पवित्र आत्मा के जरिए से हम लोग उनकी पहचान करते हैं। The sin of this world is the sin of unbelief, which God charges mankind with even today and condemns them to a lost eternity if they do not believe in the Lord Jesus Christ. इसलिए मेरे प्यारो, वर्तमान में भी हम लोग इस बात को देखते हैं कि यद्यपि वर्तमान में भी प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जो विश्वास नहीं करने वाले लोग हैं, जो संसार में जीवन बिता रहे हैं, पाप में जीवन बिता रहे हैं, उनको न्याय के विषय में डाल देता है। With regard to the study we had last week, where the Lord Jesus Christ could ascend into heaven based upon his own righteousness, the Holy Spirit is convicting the world of their fleshly desire to enter heaven based upon their own righteousness. और इसलिए मेरे प्यारो, हम लोगों ने पिछले हफ्ते में इसी बात को सीखा था कि प्रभु यीशु मसीह उनकी खुद की धार्मिकता के बलबूते पर वो स्वर्ग में जाकर के प्रवेश किए हैं। लेकिन हम आज वर्तमान में संसार के पापी लोगों को क्या देखते हैं? पर पापी लोग उनकी खुद की धार्मिकता के आधार पर स्वर्ग में जाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं प्रभु यीशु मसीह अपनी धार्मिकता पर स्वर्ग में पहुंच गए हैं। लेकिन संसार के लोग स्वर्ग में जाने के लिए खुद की धार्मिकता इस्तेमाल कर रहे हैं, यीशु मसीह की धार्मिकता को छोड़ करके। तो ये होने वाला नहीं है। The third trilogy of these enemies, besides the world and the flesh, is of course the devil. और इसलिए मेरे प्यारो, ये जो तीर हैं, वो तीर कोई और नहीं वरन शत्रु और शैतान के तीर, और वो कोई और नहीं वरन हमारे अंदर जिनको वो कार्यरत करता है, जिनको वो उपयोग करता है, वो है जो हमारा शरीर है, संसार है। So the Holy Spirit is active today in convincing the world that Satan stands judged. और इसलिए आज वर्तमान में प्रभु यीशु मसीह का जो आत्मा जो हमारे अंदर आया है, वो इस संसार को पाप के विषय में उनको याद दिलाता है, दोषी ठहराता है। So we need to understand this evening the important principle that the Lord Jesus Christ announces, and that is that Satan, though he wars against Christ and the church, is not only condemned, but he is judged in his own wickedness and disobedience. और इसलिए मेरे प्यारो, हमें इस चीज को समझना है कि पवित्र आत्मा आज भी हमें उस चीज के विषय में सांत्वना प्रदान करता है कि यद्यपि आज भी जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करने वाला जो शैतान है, और वो शैतान उसकी आज्ञा को अनाज्ञाकारिता में जीवन बिताता है, वो आज भी पाप के विषय में दोषी ठहरता है। Chapter 16 and verse 11 very clearly says that the Holy Spirit is going to convict the world of judgment because the prince of this world is judged or stands judged. It's a completed action.
और मेरे प्यारो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वचन 11 में बड़े साफ रीति से लिखा है कि वो पवित्र आत्मा इस जगत में आएगा और संसार को न्याय के विषय में इसीलिए उसको दोष ठहराया गया, क्योंकि इस संसार का जो दोषी है, इस संसार का जो शत्रु है, इस संसार का जो अधिकारी है, वो पहले से ही क्या दोषी ठहराया जा चुका है। ये पूरा कार्य है। As the Lord Jesus Christ heads to the cross from the upper rooms to the Garden of Gethsemane and to the cross, he is very conscious that this is a conflict between the prince of this world, the devil, and the Lord Jesus Christ himself. और इसलिए मेरे प्यारो जब हम इस चीज को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस कलवरी के क्रूस पर चढ़ाए गए या चढ़े, तब हम क्या देखते हैं कि वो इस चीज को घोषणा करते हैं कि ये जो युद्ध जो वो कर रहे हैं, वो उनके बीच, उनके और यीशु मसीह के और शत्रु जो इस संसार का अधिकारी उसके बीच में है। So we can ask the question, when did this conflict take place? And who is responsible for the victory of the Lord Jesus Christ over the prince of the power of the air? और इसलिए मेरे प्यारो हम लोग इस प्रकार का सवाल कर सकते हैं, हमारे मन में एक सवाल आता है कि आखिर वो कौन है जो इस युद्ध का जो है जिम्मेदार है या अधिकारी है, और वो कौन है जो इस युद्ध में जीत हासिल की है, किसने वो जीत हासिल की उस अधिकारी पर। The story of this conflict that we know took place on the cross is brought to us in Genesis chapter 3. और ये जो कहानी जब हमें जवाब चाहिए तो वो हमको उत्पत्ति के 3 अध्याय की ओर लेकर के जाती है। When Adam sinned, the confrontation of the Lord himself with the serpent is brought to our attention in Genesis chapter 3. और हम इस बात को देखते हैं, पाप का आरंभ जो इस संसार में जिस पाप का आरंभ को हुआ था, उसको हम लोग जब 3 अध्याय में आते हैं तो हमारे सामने परमेश्वर बड़ी साफ रीति से प्रकट करते हैं। The appearance of the Lord Jesus Christ in the Garden of Eden to confront the serpent is given to us in Genesis chapter 3 and verse 15. और इसलिए मेरे प्यारो जब हम लोग 3 अध्याय उत्पत्ति का उसका 15वीं आयत को पढ़ते हैं, तब हम लोग वहां पर समझ पाते हैं कि किस तरह से इस संसार के जो शत्रु है उसके बारे में उस पर परमेश्वर ने हमें जीत हासिल कराई है। The Lord God says to the serpent in verse 15, I will put enmity between thee and the woman, between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. और इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, और मैं और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। The distinction that the Lord God makes to the serpent is that the blow of the serpent to the seed of the woman is the heel, but the blow of the Lord God over the serpent is in the head. और इस बात को आप लोग देखिए, उनका जो प्रहार को आप लोग देखिए। प्रभु का वचन कहता है कि जो स्त्री और इस शत्रु और शैतान के बीच में जो दुश्मनी हो चुकी है, बैर उत्पन्न हो चुका है, उनका जो प्रहार देखिए, शत्रु क्या करता है, उसके एड़ी को कुचलेगा, लेकिन जो प्रभु है, उसको वंश को जो बचाने वाला है, उद्धार करता है, वो क्या करेगा, उस शत्रु के सिर को कुचल डालेगा। As the Lord Jesus Christ approaches the cross, we find a very clear responsibility on the part of the serpent and of Christ in this amazing conflict. और मेरे प्यारो इस अद्भुत वार्तालाप के दरमियान हम लोग क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब कलवरी के क्रूस पर चढ़ाए गए थे, हम लोग इस अवस्था में क्या देखते हैं कि वो उस प्रभु के सामने, वो शत्रु के बीच में वो बात को हम लोग सत्यापित होते हुए देखते हैं। In John chapter 12,
Andrew brought the Greeks to the Lord Jesus Christ, and he gave to them some profound statements that are very important even to us today. और यद्यपि मेरे प्यारो, जब हम लोग उस प्रेरित के बारे में बात करते हैं जो सिद्धांत परमेश्वर ने उन्हें दिए हैं, यद्यपि आज की हम बात करें तो वो भी महत्वपूर्ण है। In John chapter 12 and verse 31, it says, "Now is the judgment of this world. Now shall the prince of this world be cast out." और इस प्रकार से जब हम लोग यूहन्ना यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका गॉस्पेल ऑफ जॉन 12:13 Chapter 12, verse 31. ओके। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय का 31वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर साफ रीति से लिखा है, अब इस जगत का न्याय होता है और अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा। नाउ इज द जजमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड, नाउ विल द रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड विल बी थ्रोन आउट। And verses 32 and 33 remind us again that the Lord Jesus was speaking about his own death on the cross. और लेकिन जब हम वचन 32 और 33 पढ़ते हैं तो वहां पर वो हम इस बात को समझ पाते हैं कि ये बात प्रभु यीशु मसीह उनकी खुद की मृत्यु के विषय में कर रहे थे। It says, "If I be lifted up, I will draw all men unto me," this signifying what death he was going to die. और मेरे प्यारो, जब हम वचन 32वां पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि और यदि मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींच लूंगा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह इसकी ओर इशारा कर रहे थे वो कैसी मृत्यु को प्राप्त करने होने वाले हैं। Paul breaks up this in Romans chapter 16 and verse 20 to help us understand that that was a experience they were expecting soon. और मेरे प्यारो, जब हम उसका रोमियो का पत्र उसका 16 अध्याय को जब हम आते हैं तो हम लोग जब इस बात को समझ पाते हैं कि वो परमेश्वर क्या रोमियो का पौलुस इस बात को साफ रीति से बता देता है कि वो शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे शीघ्र ही कुचल डालेगा, उस बात को पूर्ण होते हुए देखते हैं। In his benediction in Romans chapter 16 and verse 20, we read these words, "And the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly." और इसलिए मेरे प्यारो, जब हम वचन रोमियो 16 का 20 को पढ़ते हैं तो जहां पर लिखा हुआ है, और शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे शीघ्र कुचल डालेगा या कुचल देगा। That is a reference all the way back to Genesis chapter 3 and verse 15, where the bruising of the serpent's head was going to be a death knell for them. और मेरे प्यारो, इसलिए ये वचन जो है हमें सीधा उत्पत्ति की ओर उस वचन को सत्यापित करने के लिए ले जाता है, जहां पर अभी हमने उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 15वीं आयत में पढ़ा था, जहां पर लिखा हुआ था कि अब ये जो बैर उत्पन्न हो चुका है तो क्या होगा कि जो मनुष्य का जो मिस्त्री का बीज है तू उसके पांव की एड़ी को डसेगा, और लेकिन जो मनुष्य है वो तेरे सिर को कुचल डालेगा। ये वचन यहाँ पर सत्यापित होता है। So the Lord reminds us, and Paul adds to that by reminding us that the judgment of Satan was accomplished at the cross, and it will be carried out in a day to come. आमेन। इसलिए मेरे प्यारो, इस बात को हम लोग देखते हैं कि इस चीज को परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है और इस चीज को सुनिश्चित कर देता है प्रेरित पौलुस की जो प्रभु के बारे में उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा था, रोमियो की पत्री में उस बात को पूरा होते हुए देखते हैं। इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने जो क्रूस पर चढ़ करके जो कार्य को पूरा किया है, इसका मतलब वो शत्रु का न्याय किया जा चुका है। And then in the middle of the upper room discourse, the Lord Jesus has this to say in chapter 14 of John and verse 30. और इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग जब यूहन्ना उसका 14 का 30 में जब हम आते हैं तो वहां पर प्रेरित पौल यूहन्ना को इस बात को कहने की जरूरत पड़ गई। The Lord Jesus speaks of his departure and says in verse 30, "Hereafter I will not talk much with you, for the prince of this world cometh and has found nothing in me."
और इसलिए मेरे प्यारो जब हम उसके 30वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर वो यूहन्ना लिखता है, और अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और तुझ पर उसका कुछ अधिकार नहीं। And so the Lord Jesus is announcing to these disciples that the conflict which is going to take place on the cross, Satan will come and will not find anything in his life that will indicate that there is sin or failure or any disobedience. और इसलिए मेरे प्यारो हम इस बात को समझ सकते हैं कि ये बात हमें उस कलवरी के क्रूस की ओर इशारा करता है, और कलवरी के क्रूस की ओर हमें लेकर के जाता है, जो इस चीज के बारे में हमें सिखाता है और याद दिलाता है कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाना शत्रु को, अनाज्ञाकारिता और पाप को दर्शाता है। He was looking in the life and ministry of the Lord Jesus Christ for any failure to live up to his position and character as God. और इसलिए मेरे प्यारो हम इस चीज को देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह जो उनके स्वभाव को और परमेश्वरत्व के स्वरूप के बारे में चर्चा कर रहा था। But here the Lord Jesus Christ is contemplating his conflict with the devil on the cross as the God man, totally God and totally man. यस, इसलिए मेरे प्यारो हम यहाँ पर घटना को देखते क्या है कि वो परमेश्वर पिता इस बात को सुनिश्चित करा देता है कि जो प्रभु यीशु मसीह और शत्रु के विषय में जो बात को सुनिश्चित करा देते हैं और सत्यापित कराते हैं कि जो वास्तव में सर्वसिद्ध मनुष्य और सर्वसिद्ध परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बीच में शत्रु और शैतान जो था उसके बीच में जीत को हासिल क्रूस पर होते हुए देखते हैं। How different when the serpent or Satan himself or his angels come to us and find in us the flesh, the sin nature, and a response to his temptation in our life day after day. और इसलिए मेरे प्यारो एक कितनी आश्चर्य की बात है प्यारो कि जब वो परमेश्वर का घर जो हम हैं उसमें जब शत्रु और शैतान इस संसार का अधिकारी आता है तो कितनी दुख की बात है कि वो हमारे अंदर किसको पाता है, उस संसार को पाता है, शत्रु को पाता है जो इसका अधिकारी है। So Satan could not find anything out of the nature of character of God himself in his attributes and in his work that he could accuse Christ of failure or disobedience. और इसलिए मेरे प्यारो हम इस बात को देखते हैं कि शत्रु, क्योंकि वो परमेश्वर सर्वसिद्ध है और वो उसने उस शैतान को पूरी तरह से हटा दिया है और उसका जवाब नहीं था, क्योंकि इस मसीह में कोई गलती और कोई अनाज्ञाकारिता पाप नहीं पाया गया। And so as we looked last week at the amazing references in the Gospels of the purity and sinlessness of the Lord Jesus, he adds to that the fact that Satan cannot accuse him of any sin or disobedience. और इसलिए हमने पिछले हफ्ते में इस चीज को देखा था कि वो प्रभु यीशु मसीह आखिर क्यों यीशु मसीह पर वो दोष नहीं लगा सका। उसका कारण यही था क्योंकि शत्रु को कोई भी अवसर यीशु मसीह में नहीं मिला जिससे कि वो इस बात का दावा कर सकता है कि इसमें कोई पाप है। During our study last week, we looked at 7 different people or personalities, all of whom confess the innocence and perfection of the Lord Jesus Christ. और पिछले हफ्ते में हमने ऐसे 7 लोगों को के विषय में हम लोगों ने इस बात को सीखा था जिन्होंने यीशु मसीह के सर्वसिद्ध होने के विषय में अंगीकार किया था। Herod said that he could find no fault in the Lord Jesus Christ. और फारो ने इस प्रकार से कहा कि यीशु मसीह में उसे कोई गलती नजर नहीं आती। Pilate could say the same thing, and nothing worthy of death has been brought against the man Jesus Christ. और पिलातुस ने भी इस बात को कहा है कि उसने कोई मृत्यु दंड के योग्य कोई ऐसा काम नहीं किया है। Pilate's wife said, I've suffered many things in a dream because of him,
and that he is a just man. और इसलिए मेरे प्यारों, पिलातुस की पत्नी ने भी इस बात को कहा है कि मैंने पूरी रात इस आदमी के विषय में जो है दुख उठाया है, क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं और ये सच्चा व्यक्ति है। The soldier by the cross announces there, this man was a righteous man. और उसी के साथ साथ जो क्रूस के पास खड़ा हुआ सिपाही भी इस बात को अंगीकार करता है कि ये व्यक्ति एक धर्मी जन था। The thief on the cross says, we receive the due reward of our deeds, but this man has done nothing amiss. और इसलिए मेरे प्यारों, हम लोग क्या देखते हैं कि जो क्रूस पर चढ़ाए हुए एक तरफ का चोर इस प्रकार से कहता है कि ये हम तो अपने किए कराए का फल हमें मिल रहा है, लेकिन इस निर्दोष व्यक्ति को देखो जिसने कोई गलती नहीं की, लेकिन वो हमारे समान सजा भुगत रहा है। And before Judas committed suicide, he said, I have betrayed the innocent blood. और आखिरी में हम देखते हैं यहूदा, जिसने अपने आप को जो है आत्महत्या करने से पहले उसने इस चीज को अंगीकार किया है, ओ मैंने एक निर्दोष व्यक्ति के लहू को दोषी ठहरा करके मैं दोषी हूं क्योंकि मैंने निर्दोष का लहू बहाया। And then the voice of the Father came at his baptism, again at the Transfiguration, and said, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. और उसके बाद में हम लोग उस पर जो प्रभु यीशु का रूपांतरण हुआ उस पर्वत की ओर जब देखते हैं, स्वर्ग से एक आवाज आती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। And so the Lord Jesus, as he is there with the disciples, he adds the Satan, the prince of the power of the air, the prince of this world, to this long list of people who say Christ is perfect, when he says that the prince of the power of the air has come and he has found nothing in me. और इसलिए मेरे प्यारों, जब हम इस संसार के हाकिम और इस संसार के सरदार और शैतान के विषय में जब हम चर्चा करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो इस बात को कहते हैं जिनका प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, वो यीशु मसीह की धार्मिकता में जीवन बिताने वाले लोग हैं, उनके विषय में वो कहते हैं कि वो जो शत्रु जो इस संसार का सरदार है वो आया तो जरूर, लेकिन उसने यीशु मसीह में कोई दोष नहीं पाया। So our text is then the third indication by the Lord Jesus Christ that Satan is not only condemned and judged, but he has been declared to be without capacity to find fault with the Lord Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारों, हम लोग इस बात को देखते हैं कि जब शत्रु शैतान यीशु मसीह के पास आता है, तो वो वहां से यीशु मसीह ने इस बात की घोषणा की कि वो आया तो जरूर परीक्षा करने के लिए, हर तरह से परखने के लिए, लेकिन उसके पास कोई अधिकार नहीं रहा और ना ही उसे कोई कारण मिला कि यीशु मसीह पर वो दोष लगा सके। The reading of verse 11 in some of the most recent translations tell us of judgment because the prince of this world stands judged or has been judged. और इसलिए मेरे प्यारों, हम इस चीज को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा है कि इस संसार का सरदार वो दोषी ठहराया जा चुका है, उसका न्याय किया जा चुका है। And so it's a picture drawn from the courtroom where Satan is on trial. The Lord Jesus Christ is there. Satan can find no fault in the Lord Jesus. And the Lord Jesus said, this serpent, this Satan, this prince of the power of the air is condemned eternally. और इसलिए मेरे प्यारों, हम इस चीज को पाते हैं कि जब शत्रु उनके पास आता है और मैं कोई कमी नहीं पाता है, तब हम इस बात को देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इस बात की घोषणा करते हैं कि ये संसार का अधिकारी अनंत काल के लिए, सर्वदा के लिए क्या हुआ है, वो दोषी ठहराया जा चुका है, उसका न्याय कर दिया गया है। So the next question we must ask, when and how did it take place that Satan's judgment was so decisive that he was condemned for eternal punishment?
और इसलिए मेरे प्यारों हमें एक सवाल पूछना है कि आखिर ये कब हुआ, कब उस शत्रु को जो है इस प्रकार की सजा सुनाई गई और उसको अनंत काल के जो है न्याय के लिए उसको दोषी ठहराया जा चुका है। And the most definitive description of this judgment is given to us in Hebrews chapter 2 and verse 14. और इसका जवाब हमको जो है इब्रानी की पत्री उसका हिब्रू चैप्टर 2 वर्स ब्रदर 14. 2:14, इब्रानी 2:14 जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा हुआ है, इसीलिए जबकि बच्चे मांस और लहू के भागी हैं तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। Therefore, since the children share in the flesh and the blood, he likewise shared in the same, so that through death he might abolish the one who has the power of death, that is the devil. Here again, the author of Hebrews reminds us of the adequacy of the condemnation that was given by God towards Satan, and it was carried out at the cross, and we come to celebrate that victory of God over the serpent, over the prince of the power of the air, and the prince of this world. और इसलिए मेरे प्यारो जब हम एक बार फिर से जब इसमें आते हैं तो हम उस शत्रु के विषय में उस जयकार को, उस आनंद के ललकार को हम इसीलिए महसूस करते हैं क्योंकि इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह के पास आया तो परीक्षा तो किया उसने, लेकिन यीशु मसीह में कोई वो दोष ना पा करके वो हार गया है और इस मसीह ने हमें धार्मिकता पर जीत हासिल कराई है, वहां पर वो जीत गए, इसीलिए शैतान को क्या कर दिया है, निकम्मा कर दिया है। So how does this all play out for us here in 2024? और इसलिए मेरे प्यारो अभी एक सवाल आता है कि आखिर ये बात जो हो चुकी है वो कैसे हमें अपने इस 2024 के साल में कैसे हमारे जीवन में लागू होते हैं। The book of Hebrews celebrates the victory of the Lord Jesus Christ on the cross and in resurrection to totally defeat this powerful enemy that still is out on bail and is seeking to undermine the work of the Lord. और इसलिए मेरे प्यारों इस बात को देखते हैं कि कैसे आकर हम उसका आनंद अपने मना सकते हैं। इब्रानियों का लेखक हमें इस बात के बारे में स्मरण दिया है, वो शत्रु जो पाप के इसमें निकम्मा ठहर चुका है, ठहराया जा चुका है, The same apostle. और वो क्या कर उसके प्रिय धार्मिकता में जीवन बिताने वाले लोग हैं, उनके जीवन में वो ढूंढता है, खोज करता है कि मैं कैसे इन पर दोष लगाऊं, इन पर हावी हो जाऊं। Satan seems to present himself as though he had not been judged, when in fact he's not only condemned, but at the cross and by the resurrection, the Lord Jesus gave full, final, and complete victory over Satan. ओ मेरे प्यारो, यद्यपि शैतान जो है अपने आप को इस प्रकार से प्रकट करता है कि उस पर कोई दोष नहीं लगाया गया और ना ही उसका न्याय किया गया हो, लेकिन इस बात को हम देखते हैं यीशु मसीह की जीत उस क्रूस पर मृत्यु के द्वारा, पुनरुत्थान के द्वारा, और यद्यपि अंतता में हम देखते हैं वो पूरी तरह से यीशु मसीह ने उसको निकम्मा ठहराया है। The Apostle John tells us in his epistle, greater is he that is in you than he that is in the world. प्रेरित पौलुस इस प्रकार से कहता है कि जो इस संसार में है और जो तुम में है वो संसार में उससे बड़ा है। And the Lord Jesus repeats again, reminding us that the victory at the cross was a complete and final victory, and that Satan is a defeated foe. ओ मेरे प्रिय, इसलिए इस बात को हम लोग देखते हैं यीशु मसीह ने इस चीज के बारे में सुनिश्चित करना चाहा कि जिसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम जानते हैं वो शत्रु है, शैतान, That brings क्रूस us पर पूरी तरह से वो हारा। यस
That brings us to what is the story, the prophecy regarding the future and this prince of the power of the air. और इसलिए मेरे प्यारो यही कहानी हमें यहाँ तक लेकर के आती है कि आखिर जो भविष्य में वो कौन है जो इस जो राजकुमार है जिसके पास वो सारी शक्ति और सामर्थ्य है। We are told in the book of Revelation that an unnamed angel grabs Satan and locks him up for 1,000 years during the millennial kingdom. और इस बात को हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि एक ऐसा स्वर्गदूत है जो शत्रु शैतान को क्या करता है, वो उसको पकड़ करके, उसको पकड़ने के बाद में वो उसको पकड़ करके बांध देता है, सांकलों से बांधी बना करके 1000 वर्ष के लिए अंधकार के गड्ढे में डाल देता है। Without the conflict with the Satan, the Lord Jesus then can set up his kingdom of righteousness and holiness for 1,000 years, and the world will never have enjoyed such an abundant blessing of God through Jesus Christ in the millennial kingdom. और इसलिए मेरे प्यारो उस अनंत काल के जो 1000 वर्ष के जो राज हो उसके विषय में मेरे प्यारो उस शत्रु को जो है कोई छूट नहीं दी गई है, वरन उसको पूरी तरह से बंधक बना करके डाल दिया गया और उसमें कोई शक्ति और उसका कार्य का देने को नहीं मिलेगा। For 1,000 years, the Lord Jesus Christ will reign in righteousness and peace with the enemy chained for 1,000 years from entering into the activities of the world or the people in the world. और इसलिए मेरे प्यारो हम इस बात को देखते हैं कि वो 1000 वर्षीय जो राज्य होगा उसमें क्या होगा, प्रभु यीशु मसीह धार्मिकता और शांति के साथ में वो इस जीवन को क्या करेगा, वो बिताएगा। शत्रु को बंधक बना करके यीशु मसीह अपना राज्य को चलाएगा, जिसमें शत्रु का कोई भी प्रभाव वो जो संसार में रहने वाले लोग हैं उन पर नहीं होगा। वो पाप रहित होंगे और परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार जीवन बिताएंगे। At the end of 1,000 years, then Satan will be released, and he will try to captivate the minds of men and bring an army, an immense army, against the Lord Jesus Christ at the end of the millennium. और इसलिए हम इस बात को देखते हैं कि वो जो 1000 वर्ष का समय रहेगा उसके अंतिम चरण में क्या होगा, शत्रु को छोड़ दिया जाएगा। फिर वो अपने 9 लोगों को लेकर के एक बहुत बड़ी ऐसी सेना को वो तैयार करेगा और वो सेना को लेकर के यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह के साथ उनके विरोध में युद्ध करने के लिए आएगा। Then the final judgment and the carrying out of the sentence against Satan and the prince of the power of the air will take place at the end of the millennium and before the beginning of the day of God. और इसलिए मेरे प्यारो परमेश्वर का दिन आरंभ होने से पहले और हम इस बात को देखते हैं कि वो उसका जो न्याय किया जाएगा, वो न्याय वो 1000 वर्ष से पहले का समय होगा। The day of God is the eternal state with a new heaven and a new earth wherein dwells righteousness, with Satan bound in the lake of fire forever and ever, as Matthew tells us in chapter 25 and verse 41. और जिस प्रकार से मत्ती उसका 25 का 41 को जब हम पढ़ते हैं, जिसके विषय में यीशु मसीह ने होगा, पाप रहित होगा और वहां पर नाम नहीं होगा, क्योंकि न्याय किया जा चुका है और न्याय करने के बाद उसको बांध दिया जा चुका है, इसलिए उसका कोई प्रभाव उस समय में नहीं रहेगा। आदमी निर्दोष, निष्कलंक और निष्पाप जीवन बिताएंगे, और जिसको हम लोग 25 मत्ती का 25 का 41 में पढ़ते हैं। In that verse in Matthew chapter 25 and verse 41, the Lord Jesus says to those on his left that they must be cast into the lake of fire, a place of eternal judgment prepared for the devil and his angels. यस मेरे प्यारे, इस बात को हम लोग देखते हैं यूहन्ना उसका मत्ती उसका 25 का 41 में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, तब वह अपनी बाईं ओर से वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। And so we are accused of saying that God sends people to hell
people send themselves to hell as they identify with Satan and the prince of this world rather than the Lord Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारो हम इस बात को देखते हैं कि आज इस संसार है यीशु मसीह पर विश्वास ना करने की बजाय वो इस संसार के आके अधिकारी के विषय में उसके वश में जाना पसंद करते हैं। The history of that victory is seen in the ascension of the Lord Jesus Christ, described in Colossians chapter 2, verses 14 and 15. और उसकी जो जीत को हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह की जीत को, वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान किए जाने के विषय में हम लोग वहां पर साफ साफ रीति से देख सकते हैं, जिसको हम लोग पढ़ते हैं कुलुस्सियों का 2 अध्याय 14 और 15। और विधियों का वह ले साले रीड ब्रदर दैट वर्स। Go ahead, verse 14 and 15 of chapter 2 of Colossians. यस, साले रीड इट। Yes, please. या और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और विधियों का वह लेख और सहायक नियम जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, और उसने प्रधानताओं, अधिकारियों और अपने ऊपर से उतार करके उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। He concealed the written of the record of the debts that stood against us with its regulations. He took it away by nailing it on the cross. He disarmed the powers and authorities and made a public spectacle of them by being victorious over them by the cross. How did the Lord Jesus Christ do that? ओ मेरे प्यारो, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया? He paid the penalty for our sin on the cross and by dying for our sins. उसने हमारे जो पाप के लिए जो 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 कीमत को चुकाना था, वो कीमत को उस क्रूस पर चढ़ करके उसने। The dead body of the Lord Jesus Christ was put in the grave, and Satan would have celebrated his idea of victory by the death of Jesus Christ. ओ मेरे प्यारो, अगर मैं जो है प्रभु उसमें डाल दिया जाता, और यीशु मसीह के जो मृत्यु पर शैतान बड़ा ही आनंद मनाता, उसको बड़ी खुशी होती कि यीशु को जो है कब्र में डाल दिया गया है। And so the resurrection of the Lord Jesus Christ is his victory over death and over the one who had the power of death, that is the devil. और इसलिए मेरे प्यार हम देखते हैं यीशु मसीह का जीवन जो है शत्रु और उसकी व्यवस्था पर, मृत्यु पर जय पाना है, और वो शत्रु कोई और नहीं वरन शैतान है, जिस पर यीशु मसीह ने उनके पुनरुत्थान के द्वारा मृत्यु पर और पाप पर और इस शैतान पर जय हासिल की है। Verse 14 of chapter 2 of Colossians reminds us of the cross. और वचन 14 जब हम कुलुस्सियों 2 का पढ़ते हैं तो वहां पर क्रूस के विषय में हमें याद दिलाता है। And verse 15 expresses to us the ultimate victory of the Lord Jesus Christ as man ascending into heaven directly through the air, the domain of Satan, placing his foot on the throne of Satan and ascending in victory to his Father. लेकिन जब हम 15 आयत में आते हैं, वहां पर यीशु मसीह ने जो अपने जय के सामर्थ्य ललकार के साथ में शत्रु के राज्य में जो है खड़े होकर के, हम देखते हैं शारीरिक रूप से वो क्रूस शारीरिक रूप में होकर के वो उस स्वर्ग में प्रभु के पास वो चले गए। वो इस बात को दर्शाता है कि यीशु मसीह ने उसके राज्य में ही खड़े होकर के कदम रख करके डट करके उसका सामना किया, उसको हराया, और हराने के बाद में यीशु मसीह उस परमेश्वर के पास में पहुंचे स्वर्ग में, जो जीत को जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी है। And so we understand and we appreciate the fact that the Lord Jesus in his ascension walked right through, ascended right through the domain of the prince of the power of the air because of his victory on the cross and in resurrection. और इसलिए मेरे प्यारों, पुनरुत्थान में और क्रूस पर जो यीशु मसीह ने जीत को हासिल किया शैतान पर, शत्रु पर, इसीलिए वो उनके शत्रु के राज्य में ही पांव धर करके बड़े ही ललकार के साथ में, घमंड और घोषणा के साथ में वो उस क्रूस स्वर्ग में वो चले गए, जिसने मृत्यु की शक्ति को पुनरुत्थान के द्वारा और शत्रु पर जीवन के द्वारा हासिल की। जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी है।
And how did all this affect us? It's recorded for us in Hebrews chapter 2 and verse 15. और ये हमारे जीवन में कैसे लागू होती है, इसको हम लोग इब्रानियों उसका 2 का 14 हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, इब्रानियों 2 का 14, जहां पर इसके विषय में लिखा हुआ है। Verse 14 says, He destroyed him that had the power of death, that is, devil, and delivered them who through faith in him were subject to the bondage of death. मैन थैंकिंग द लॉर्ड। ओ प्रभु, हम वचन 14 में क्या पढ़ते हैं मेरे प्यारो? इब्रानियों 2 का 14 में लिखा हुआ है, इसीलिए जबकि बच्चे मांस और लहू के सहभागी हैं तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। So verse 15 of chapter 2 of Hebrews tells us that we are freed. We are set free into the glorious liberty of the children of God. We're no longer bound by sin, by Satan, or by the flesh. And we have victory in our Lord Jesus Christ, who has taken up his residence in our lives and sits on the throne of our lives. और इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग क्या देखते हैं, जब वचन इब्रानियों 2 का 14 में जहां पर लिखा हुआ है कि जितने मृत्यु के भय के हमारे जीवन भर दासत्व में फंसे हुए थे, उन्होंने छुड़ा लिया है। अब उनको दासत्व में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो पाप के बंधन में अब जीवन बिताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने उस मृत्यु पर, उस शत्रु पर, जो मृत्यु का अधिकारी है, सत्य के द्वारा उसको उनके भय से, मृत्यु के भय से उन्हें आजाद दिला करके उन्हें एक आनंद और स्वतंत्रता का जीवन दे दिया है प्रभु ने। Not only does the author of Hebrews remind us of this victory, but the Lord Jesus in John chapter 11 tells us the same thing. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, even if he dies, he shall live. And those that are alive shall remain and will be caught up to meet the Lord in the air. और इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग जब केवल इतना ही नहीं कि ये जो वचन है, ये वचन केवल और केवल हमें उन पाप के विषय में ही बताता है, वरन हम लोग देखते हैं यूहन्ना उसका 11 अध्याय में, जहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने कहा है कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह ने इस बात के विषय में कहा। So we ask the same question the Lord Jesus asked in John chapter 11 or verse 26. Whosoever liveth and believeth in me shall never die. Do you believe this? और इस बात को हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, वो सवाल को जो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती अध्याय में सुना है कि इसलिए तुम जो है किस पर विश्वास करते हो, तुम्हारा कौन प्रभु है, उस सवाल का जवाब हमारे सामने आता है। We are free from the bondage of death by virtue of the Lord Jesus Christ's victory in resurrection and ascension. आमेन, यस, हाँ मेरे प्रियो, हम पाप से और उस दोष से और उस दंड से हमको क्या हुआ है? आजादी मिला है, हमें स्वतंत्रता मिली है। अब हमें पाप के और गुलाम और शैतान के दासत्व में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या किया है? हमें जीत हासिल करी है। जय जयकार को ध्वनि सुनाई है। We will pass through death, but death has no hell hold on us to keep us there. ओ मेरे प्यारो, हम लोग मृत्यु से होकर के तो गुजरेंगे, लेकिन मृत्यु में इतनी क्षमता नहीं, इतनी शक्ति नहीं कि वो हमें अपने वश में कर ले। हालेलुया, यस। We are free from the bondage of hell, and God has delivered us because of our faith in the Lord Jesus Christ for that place which was prepared for the devil and his angels. आमीन, यस मेरे प्रियो, हम इस बात को देखते हैं कि वो परमेश्वर पिता ने क्या किया है? हमें मृत्यु पर और शैतान के उस गुलामी में से हमें आजादी दिला करके मृत्यु पर हमें जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी है। इसीलिए जो प्रभु में है और प्रभु के जन हैं, वो आनंद करते हुए उस परमेश्वर के साथ, उनके साथ हमेशा के लिए स्वर्ग में बने रहेंगे। बड़े आनंद की बात है।
This evening, I want you to hear the voice of the Holy Spirit as he reminds you of the victory of the Lord Jesus Christ on the cross, his resurrection over death and the grave and hell, and his victory over Satan by ascending into the presence of his Father right through the domain of Satan. और इसलिए मेरे प्यारों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्यारों, कि हम जो इस संसार में हैं वो हमें बड़े आजादी का कारण यही है, हमारे विश्वासी लोगों के लिए हमारे आजादी का कारण यही है कि वो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है। वो मृत्यु पर उसने जय हासिल की है, शैतान के शत्रु के गुलामी से आजादी को दिया है, और पुनरुत्थान होने के बाद में उसने जो है उस मृत्यु की शक्ति को भी उसने निकम्मा कर दिया है। इसलिए मेरे प्यारों, हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस बात को देखते हैं कि वो जहां शत्रु का राज्य था, वहीं से यीशु मसीह स्वर्ग में पुनरुत्थान होने के बाद में जीवित उठा करके चलेगा। इसलिए उसने हमें पाप के शैतान की गुलामी से और मृत्यु के भय से हमें आजादी दे दी, हमें स्वतंत्रता दे दी है। Well, let me ask you a question as well. Like the Lord Jesus Christ, if you believe this, have you celebrated and given thanks to God for his victory over the devil, the prince of the power of the air? The prince of this world has been condemned, and a judgment will be poured out upon him as time is no more. ओ मेरे प्यारो, इस बात को मैं आपसे, जिस प्रकार से यीशु मसीह ने एक सवाल पूछा था अपने शिष्यों से, किसको तुम चुनते हो, उसी प्रकार से मैं आपको सवाल पूछता हूं। जब आपने इस अद्भुत वचन को सुन लिया है, आपने इस वचन को सुना है, तो आपने क्या अपने जीवन में उस प्रभु की जयवंतता को अनुभव किया है? क्या आपने मृत्यु के भय से आजाद होकर के, पाप के बंधन से मुक्त होकर के आजादी को महसूस किया है? यदि आपने किया है तो हाँ, यदि आपका जवाब है हाँ, तो क्या आपने यीशु मसीह को उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए, उसके मारे जाने के लिए, और तीसरे दिन जी उठने के लिए, और साथ ही साथ शत्रु को हराने के लिए और सजीवन स्वर्ग में जाने के लिए, क्या आपने उसे धन्यवाद दिया है? कब था वो आखिरी समय जब आपने उसे धन्यवाद दिया? So I trust that this message by the word of God and through the Holy Spirit will give you a reason to celebrate the victory of the Lord Jesus Christ on the cross by his resurrection and his ascension, and he is seated at the right hand of the Majesty on high, waiting for the time when he will come and gather us out of this world to be with Christ forever. यस आमेन, यस मेरे प्रियो, मैं आज, अगर आपने जवाब दिया हाँ, तो मैं आपको एक बात से उत्साहित करना चाहता हूं कि वो आनंद को मनाना है, प्रभु की स्वतंत्रता का अनुभव करते हुए प्रभु के नाम को महिमा देना है। So you can celebrate and give thanks to God the Father and God the Son for sending this Holy Spirit in to do his work of convicting the world of sin, of righteousness, and of the judgment of the prince of this world. और इसलिए आप इस आनंद को जो इस प्रकार से मना सकते हैं, उस परमेश्वर पिता के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए आप धन्यवाद दें कि उसने अपने पुत्र इस दुनिया में भेज दिया। यीशु मसीह को धन्यवाद दें कि उसने इस संसार में आकर के हम सबके पापों के लिए मृत्यु पर जय हासिल किया, पाप पर जय हासिल किया, धार्मिकता के द्वारा जीत हासिल किया, और स्वर्ग में जाकर के पिता के दाहिनी ओर विराजमान हो गया। आप उसको धन्यवाद के साथ इस खुशी को मना सकते हैं। Let us give thanks. आइए हम धन्यवाद देंगे। Father, we're blessed again as we review your word and you remind us page after page of the victory that was accomplished by the Lord Jesus Christ on the cross. प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देना चाहते पिताजी कि आपने इस दुनिया में अपने ही पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया, ताकि उसने हमें उस पाप पर और उस शत्रु पर हमें जय हासिल कराई, हमें जीत हासिल कराई है, जिससे हम प्रभु परमेश्वर आपको जान सके, आपके पास आ सके। वो स्वतंत्रता देने के लिए धन्यवाद। कलवरी के क्रूस पर चढ़ करके मृत्यु को उसने नाश किया है। We offer you our thanks for the gift of your Holy Spirit, which has been sent into the world
to convict and to convince the world of their sin, of the righteousness of Christ, and the judgment of the prince of this world. और इसलिए मेरे प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कि जिसने इस दुनिया में आकर के हमें पाप की धार्मिकता से, पाप के बंधन से और मृत्यु के भय से और शैतान के चंगुल से हमें आजादी दिया है, और जिससे हम प्रभु परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा का दान जो आपने हमें दिया है, जो हमें दिन प्रतिदिन प्रभु में जयवंत कराता है, जो सच्ची बातें आपने कही वो हमें मानना सिखाता है। Father, we thank you that you have given the Holy Spirit to live in us, and that he has delivered us from the power of the work of the devil in our world today. इसलिए प्यारे प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने इस दुनिया में पवित्र आत्मा को भेजा है ताकि वो हमारे अंदर सदा सर्वदा के लिए वास करे, और जो हमें शत्रु को और शैतान पर हमें जीत हासिल कराए और सदा के लिए उसे निकम्मा ठहरा दे। And so we give you thanks for the victory was accomplished by the Lord Jesus Christ, celebrated by his resurrection, and his ascension right through the domain of Satan reminds us of his total victory over this powerful enemy. और इसलिए मेरे प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने उस जो शक्तिशाली शत्रु को आपने हरा दिया है, मृत्यु पर हमें जय हासिल कराई है, पाप पर हमें जय हासिल कराई है, और साथ ही साथ उस शत्रु के राज्य से ही उसके राज्य को चीरते हुए स्वर्ग में प्रवेश किया है, वो जय हासिल आपने करा, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। We give thanks for the victory of our Lord Jesus Christ, who has bestowed that victory upon us through our relationship with him. Amen. और इसलिए प्यारे प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यीशु मसीह के द्वारा जो हमें जीत हासिल कराई है, जो उसके रिश्ते के द्वारा हम उस जीत के सहभागी हुए हैं, हम आपको धन्यवाद चढ़ाते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। To God be the glory. आमीन। Amen.